ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। सीधे बैठ करके लंबे गहरे श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। लगभग 2-2.5 सेकंड में श्वास अंदर लेना और 2-2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना। इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका, बोलिए? भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन का हम आदान करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। और यह ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर के रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के हृदय में, हृदय से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से बॉडी के एक एक सेल से लेके एक एक टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे हमारी एग्जिस्टेंस में, पूरे अस्तित्व में यह प्राण तत्व सबल होकर के एक एक शरीर की कोशिका को ऊर्जा देता है। ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं। ब्रेन सेल से लेकर के आई सेल्स हो, हमारे कानों की कोशिकाएं हो, स्किन सेल्स हो, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, बोन मेरो की सेल्स, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को रिक्वायर्ड है प्योर ऑक्सीजन। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, उनको धीरे धीरे करना है। जो यंगस्टर्स हैं वैसे और पूरी तरह से जवान हैं, कोई रोग नहीं है शरीर में, बलवान है। If you are completely healthy or fit, energetic, so you can do this forcefully like this. देखो, आप जवान हैं तो आप ये 100 बार से लेके 500 बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? 100 बार से लेके। तो पहला फिटनेस चैलेंज तो आपके लिए है कि आप कम से कम रोज 100 बार कर लेना। कितनी बार कर लेना रोज? और 100 बार ये मात्र 1 मिनट में हो जाता है, ज्यादा वक्त लगता। लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैंने कहा भैया कम वक्त है, 1 मिनट तो है, कम वक्त बताते हैं। हाँ? 1 मिनट ऐसे कर लेना, पूरी ऊर्जा से भर जाओगे और सबको तो मिलेगी शक्ति। मैं जवानों के लिए खास बोल रहा हूं, आपको मिलेगी इससे अच्छी मति, शक्ति तो मिलेगी मिलेगी। ब्रेन सेल्स को जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी। इसलिए मैं कहता हूं योग से मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आयु के लेवल बढ़ता है। हर एक के पास उतना ही दिमाग है जितना दिमाग आइंस्टीन के पास था, न्यूटन के पास था। हर एक के पास उतना ही दिमाग है जितना सुभाष चंद्र बसु के पास दिमाग था, जितना दिमाग गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के पास था। आज भी पॉलिटिकल फील्ड में जितना दिमाग मोदी के पास में, उतना ही दिमाग आप सबके पास में। कोई दिमाग की कमी नहीं है, उसको ठीक से यूटिलाइज कर ले, बस इस चीज की कमी है। जिस दिन तुम अपनी मस्तिष्क की ताकत को, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, आत्मा की ताकत का पूरा इस्तेमाल कर लोगे, तुम मानव नहीं रह जाओगे, फिर महामानव बन जाओगे। तुम पुरुष नहीं, महापुरुष। तुम
नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाओगे। ये यात्रा है योग की, इसलिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट सबको करना है। 1 से कितनी मिनट? कम से कम ये 5 मिनट। तो 1 मिनट का ये भस्त्रिका का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो? तो चलो 1 मिनट मेरे साथ करके दिखाना। 100 बार होगा 1 मिनट में, कितनी बार? लेकिन ये चैलेंज यंगस्टर्स के लिए है, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्निया, बैक एक, वीकनेस है, उनके लिए नहीं है। वो तो धीरे धीरे करना, वो ऐसे करना। दिस इज स्पीड फॉर ऑल, ये सबके लिए है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये वाली। लेकिन इसमें पूरी मुंडी मत हिलाना, कुछ पूरे हिलने लगते हैं। नो, ये ऐसे नोटी की तरह मत करना, नोटंकी मत कर। देखो सुनो, 100 बार ए जवानों तुम्हें पता लगेगा मन कैसे काबू किया जाता है। नहीं तो बहुत से बच्चे कहते हैं स्वामी जी हम पढ़ना तो चाहते हैं, मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आपके लिए एक खास बात ये कह रहा हूं कि आप 1 मिनट भी कर लेंगे तो आप अपने मन को कंसंट्रेट कर सकेंगे, अपनी मेमोरी को, अपने आईक्यू लेवल को आप बढ़ा सकेंगे। 1 मिनट में, खाली 1 मिनट में आप देखना आपका मन पूरा शांत हो जाएगा। फिर आप जो चीज आपको याद करने में 2 घंटे लग जाते हैं, उस चीज को आप 10-20 मिनट में याद कर सकेंगे। और ये सब मैं करके बैठा हूं। मैंने भी अष्टाध्यायी पढ़ी है, महाभाष्य पढ़ा है, उसके बाद वेद शास्त्र पढ़ने के बाद मेडिकल साइंस को भी पढ़ा है मैंने। फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के पॉलिटिक्स से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के बहुत कुछ पढ़ा है। अनपढ़ बाबा नहीं हूं, पढ़ा लिखा सन्यासी हूं। और जहां भी रहा हूं नंबर 1 रहा हूं। गुरुकुल में रहा, पढ़ाई में की तो वहां पर पढ़ाई में नंबर 1 रहा हूं। फिर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का काम शुरू किया तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को उखाड़ा, उनका शीर्षासन कराया, थोड़े दिनों में मोक्ष हो जाएगा। जो योगी करेगा वो हर फील्ड में रहेगा नंबर, हेल्थ में, एजुकेशन में, नॉलेज में, डिसिप्लिन में, कैरेक्टर में हमें रहना है नंबर। और जब हम नंबर होंगे तो भारत नंबर, जब हम महान होंगे तो भारत। ये है एक प्रोसेस कि कैसे मेरा भारत महान बनेगा, कैसे मैं महान बनूंगा। तो चलो 1 मिनट का चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया तो 1 मिनट करके देखेंगे। जवान तेजी से करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हो आराम आराम से कर लेना, होड़ मत करना। तो चलिए 1 मिनट 100 बार करेंगे। 1 मिनट में 100 बार हो जाएगा। मिनट हो गया। आप सबने भी 1 मिनट किया ना पूरा, तो 1 मिनट में पसीना आ जाता है और मन एकदम शांत हो जाता है। लोग कहते हैं बाबा ये मन काबू में नहीं रहता है। जैसे हाथी को अंकुश लगा के कंट्रोल करते हैं, ऊंट को नकेल से कंट्रोल करते हैं, तो ये तुम्हारे दिमाग की नकेल है प्राण। प्राण
को नियंत्रित करना आ गया तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। क्या नाम है इसका, बोलिए फिर से।